हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जिन भी बच्चों को ये डर लग रहा है कि मैं साइंस में पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा या मेरे अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। एंड जितने क्वेश्चंस अभी मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये सब सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं। तुम्हारे एग्जामिनेशंस में इन्हीं सब क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस रहने वाला है, ये 100% गारंटीड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं टाइम को बिना कोई वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है कि द रिएक्शन, ये जो तुम्हारा जो रिएक्शन दिया गया है, ये किस प्रकार के रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो देखो, तुमने पढ़ा हुआ होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, ये जो दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम वाटर होता है। ठीक है, बी दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो होता है ये सेलेक्ट लाइम भी होता है और लाइम वाटर भी होता है। ठीक है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बाकी ये जो है ये तुम्हारा क्विक लाइम है, इसको सोडा लाइम भी बोला जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस। इसमें से बेस की प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है सॉर टेस्ट, तो भाई ये तो एसिड में होता है ना, खट्टा टेस्ट तो एसिड में होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बी दे रखा है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बिल्कुल सही है। जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है बेस के कॉन्टेक्ट में ब्लू कलर का हो जाता है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस्ड करता है? तो ये हमने कई बार पढ़ाया हुआ है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड करता है। बट इसमें भी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ाया हुआ था कि अगर जो मेटल है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन वाला यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली दिया हुआ है कि जो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स इज कॉल्ड। मतलब मेटल की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बीट करने, मतलब पीट पीट कर तुम एक थीन शीट्स में उसको बदल सकते हो। तो ऑप्शन दिया गया डक्टिलिटी। देखो, डक्टिलिटी में तुम इसको थीन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सीट्स के रूप में नहीं इसको बदल सकते हो। अगला दे रखा है मेलेबिलिटी, तो बिल्कुल राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि किसी मेटल को पीट पीट कर उसको थीन शीट्स में बदल देना। ठीक है ना, बाकी सोनोरिटी पता होगा, रिंगिंग साउंड आना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अगर तुमने पढ़ा हुआ हो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो तुम्हें ये चीज़ पता होगा कि सेचुरेटेड में क्या होता है, एल्केन ग्रुप वाला होता है, और अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन ग्रुप वाला आता है। तो ये देखो, एल्केन ग्रुप में आया ये तुम्हारा इथेन, प्रोपेन भी आया तुम्हारा एल्केन ग्रुप में, ब्यूटेन भी आया एल्केन ग्रुप में, सब में एन 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 है, बट ये ईन है। ठीक है, ये एल्कीन फैमिली में तुम्हारा आता है। ठीक है, तो एल्कीन फैमिली वाला अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 दे रखा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है? तो माउथ में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होगा। ठीक है, लीवर भी तुम्हारा नहीं करता है, स्टोमैक करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी स्टोमैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। कौन सा ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट की ओर लेकर जाता है? ऑप्शन दे रखा है पुलमोनरी वेन, ऑप्शन बी दे रखा है पुलमोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी दे रखा है वेना केवा, या ऑप्शन डी होगा आउर्टा। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ये तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा, वेना केवा। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है इसमें जो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस होता है? ईस्ट है नहीं, ईस्ट हाइड्रा के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। जो प्लेनेरिया होता है रीजनरेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जो स्पायरोगारा होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियसली जो राइट आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एमोइबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि विच इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन ऑकर इन ह्यूमंस।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? ओवेरी में होता है, यूटेरस में होता है, वेजिना में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुम्हारा हो जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन? मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है? पारामीजियम, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या ईस्ट? देखो हाइड्रा और ये जो ईस्ट होता है तो ये दोनों बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन सच एज हार्ट बीट, हार्ट रेट और ब्रेथिंग एंड ब्लड प्रेशर? तो कौन सा ऐसा इसमें एक्शन है जो हार्ट रेट, ब्रेथिंग और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो सेरेब्रम करता है, सेरिबेलम करता है, मेडुला ऑब्लोंगेंटा करता है या फिर हाइपोथैलेमस करता है? तो इसका राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे दिया दे रखा ऑप्शन में पासेस थ्रू द फोकस, रिट्रेसेस इट्स पास, पासेस थ्रू द पोल या फिर गेट्स रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने का करेक्ट फॉर्मूला इसमें से क्या है? तो P इज इक्वल टू आई आर, नहीं ये नहीं तो होगा नहीं, बी ऑप्शन दिया गया है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो बिल्कुल राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ फूड चेन वाज गिवन बाय? फूड चेन में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है 10% लॉ के अनुसार, तो ये जो थ्योरी है ये किसने दी है? डार्विन ने दी है, मेंडल ने दी है, लिंडेमन ने दी है या हैकल ने दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंडेमन ने दी है। चलिए नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 16 नंबर है, ओजोन इन द अपर एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ बाई? तो जो ओजोन है वो किस चीज़ से बचाता है अर्थ को? एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बिल्कुल यही इसी से बचाता है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को देखते हैं। असर्शन में दिया गया है 17 नंबर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बिल्कुल सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, जो भी हाइड्रोक्साइड होगा वो तो बेस होगा, और ये हमने अभी पढ़ा ऊपर में भी कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो भाई असर्शन मेरा सही है। रीजन में दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट्स इनटू सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, बिल्कुल सही है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है अगर तुम उसको वाटर में डालो तो वो उसमें क्या होगा कि सोडियम के आयन्स और हाइड्रोक्साइड के आयन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एंड ये हमने बेसिस के डेफिनेशन में भी बताया हुआ है। तो बिल्कुल असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन एक तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 18 नंबर में दिया गया है कि इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में जो टॉल ट्रेट होता है कंसिडर डोमिनेंट होता है ओवर द ड्वार्फ ट्रेट, बिल्कुल सही है। जो टॉल ट्रेट होगा वो डोमिनेंट करेगा ड्वार्फ ट्रेट से। तो दिया गया है फिर के इसका रीजन दिया गया है कि इन अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ ड्वार्फ पी प्लांट, अगर तुम टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट का क्रॉस करोगे तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे F1 में वो सारे टॉल होते हैं, बिल्कुल सही है, F1 में सारे टॉल होते हैं। ठीक है। हाँ F2 में एक जो होता है वो शॉर्ट होता है, लेकिन F1 में सारे टॉल होते हैं, तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उसमें भी सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पैरेलल होता है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। फिर रीजन दे रखा है कि इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट मान के चलो कर दिया जाए, एक सपोज कर ले, तो जो कंपास नीडल होगा उसके दोनों डायरेक्शन एक ही पॉइंट को शो करेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसमें फिर से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। इसमें असर्शन में दिया गया है कि द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनी डायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो होता है जो फूड चेन में जो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो बिल्कुल सही है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, फिर ऊपर से नीचे थोड़ी आएगा।
फिर इसका रीजन दे रखा है कि द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एज एवरी ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ रिस्पायरेशन। तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल ही सही है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसमें फिर से ऑप्शन ए सही होगा भाई। इसमें चारों के चारों असर्शन रीजन में ऑप्शन ए ही तुम्हारा करेक्ट हो रहा है। तो यार ये हमने सारे एमसीक्यूज करवा दिए हैं। अगर तुम्हें सेक्शन बी के क्वेश्चन चाहिए होंगे तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी, जाके देख लेना। जितने एमसीक्यूज है ये हमने करवा दिए हैं, एंड सेक्शन बी के ये जो क्वेश्चन है ये मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें हम हर तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी डालते रहते हैं, ठीक है। एंड इन क्वेश्चन को कर लिए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में जरूर बनेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी और भी सेट्स के भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, तो उन सेट्स के भी क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।